आप सबको मेरा नमस्कार। श्रीमद् भागवतम हिंदी में रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रही हूँ। ये गोरखपुर प्रेस की किताब से है। सो हम स्टार्ट करेंगे ध्यान श्लोका के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तै पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहित्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य पहला अध्याय। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि आध्यात्मिक ताप किस प्रकार का होता है। आध्यात्मिक जो है, जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड एफ्लिक्शंस होते हैं, जो पेन्स होते हैं ये जीव रूप शरीर में, उनको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक, जो हमारे हृदय में जो पुरुष विद्वान है भगवान, जब हम उन्हें एडोर नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जो हमें लाइन पर लाने के लिए जो ताप होता है वो आदि दैविक ताप। और आदि भौतिक ताप, ये 5 एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में हैं उनके कारण जो आते हैं वो आदि भौतिक ताप। उसकी वजह से, जैसे अधिक वर्षा का होना, अचानक अर्थक्वेक का आना। सो ये तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है जब हम कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं। और कृष्ण भगवान जो है इस श्रीमद् भागवतम में ही उपस्थित हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान इस भूलोक को छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा, मैं कहाँ आपको मिल सकूंगा। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या सुनेंगे मैं वहाँ होऊंगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है सनातन धर्म में। अभी हम देखेंगे दूसरा श्लोक। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। सो हमने पहले श्लोका में श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। अभी हम दूसरे श्लोका में व्यास जी को
और व्यास जी के साथ उनके पुत्र श्री सुखदेव मुनि को भी नमस्कार करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि सुखदेव जी बहुत छोटे थे, जब भी उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था। तो जब वो अकेले संन्यास लेने के लिए घर से आगे जाते हैं तो व्यास जी उनके पिता उन्हें आवाज देने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो सुखदेव जी की जगह में किसने उत्तर दिया? वृक्षों ने उत्तर दिया, क्योंकि सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान हो चुका था और वृक्ष जो है तन्मय होकर सुखदेव जी की तरफ से उत्तर देते हैं। एक बार भगवत कथा अमृत का रसवादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्यम क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनको पूछा। तो अब नैमिषारण्य में मुनि सौनक जी सूत जी को पूछते हैं। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो अब सौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं और आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान, अंधकार रूपी अज्ञान को करोड़ों सूर्यों के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो भी ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो भी ऋषि संत लोग होते हैं, उनकी जो महिमा होती है वो एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्यों के बराबर होती है। तो नाउ कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं कि हमको अमृत स्वरूपी भागवत कथा कहिए, जो कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से महान विवेक, जब डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, महान विवेक की वृद्धि कैसे होती है और वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस कलयुग में अगर हम देखें तो प्रायः सभी लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध तरह के क्लेशों से आक्रांत हैं। तो इन जीवों को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय है? तो सूत जी को कहते हैं कि हमें एक शाश्वत साधन बताइए जो कि बहुत ही कल्याणकारी हो और पवित्र हो और श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। अब इसके बाद कहते हैं कि चिंतामणि तो सिर्फ लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य को योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बात कहा गया है कि जो हम डायमंड खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के मणि निकाल कर अपने मुकुट में लगाते हैं, वो सिर्फ थोड़े देर के लिए प्रसन्नता दे सकती है। और कल्पवृक्ष के नीचे अगर हम खड़े होकर कुछ मांगे तो वो मिल जाता है, ये हमको स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। लेकिन अगर गुरु हमारी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाए तो हमें दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम परमात्मा ज्योति से ही मिला देते हैं। यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान किया गया है। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देते हैं। तो अब सूत जी कहते हैं कि ये तो सौनक जी तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, तो मैं इनको जरूर भागवत की कथा बताऊंगा जो कि जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देती है। हमेशा जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु का भय सभी को रहता है, कोई ऐसा यहाँ नहीं है जिसे मृत्यु का भय ना हो। लेकिन
ब्रह्मज्ञानी हो गए, जो इस आध्यात्मिक पाथ में हैं, उनको उनसे यह भय दूर भाग जाता है। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। तो अभी सूत जी सौनक जी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ जिसके कारण श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूप सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। यहाँ पर सुखदेव जी ने भागवतम में जो प्रवचन दिया है, इससे जो जीवों के ऊपर सदैव काल रूपी यमराज और सर्प रूपी जो काल है वो मंडराता रहता है, उसका जो भय है वो भागवत शास्त्र सुनने से चला जाता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर पुण्य का उदय होता है, तभी इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब तक हमें भगवान का ग्रेस नहीं होगा, जब तक हम कुछ ऐसा पुण्य किए नहीं होंगे जिससे कि हमें गुरु और भगवान का आशीर्वाद मिले, तो ऐसे ही लोगों को भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आ गए। अब सुखदेव जी जब परीक्षित को कहानी सुनाते हैं तो सारे देवता आकाश से उतरकर अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। तब यहाँ भी सुखदेव मुनि को नमस्कार कह के कहते हैं कि हे सुखदेव जी, ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और हमें इसके बदले में कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम श्री भागवत स्वरूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मूल्य मणि तथा कहाँ सुधा कहाँ कथा। अभी ये लोग इसकी तुलना कर रहे हैं कि भाई कांच और मणि की तुलना क्या हम कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम सुधा और कहाँ कथा इसकी तुलना कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। वो अमृत का कलश लेकर आए थे, लेकिन श्री सुखदेव जी को समझ में आ गया ये तो लेन देन की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कथा नहीं सुनाई। इस प्रकार इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्री भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला कि सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हो गया और फिर सभी देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ, सारे ऋषियों को विस्मय हुआ। फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि ये भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र ही पढ़ना है, बिकॉज ये तत्काल ही मोक्ष देने वाला है। और जो लोग इसे सप्ताह विधि से श्रवण करते हैं, उन्हें तुरंत ही भक्ति प्रदान करता है। और पूर्व काल में इसे दया पारायण सनकादि ने देवऋषि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि जी ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। पहले देवऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था, लेकिन जो सप्ताह श्रवण की बात है वह देवऋषि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने सुनाई थी।
सौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? तो सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भक्ति पूर्वक कथानक सुनाता हूँ, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर बताया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनकादि ऋषि आते हैं सत्संग के लिए और नारद जी को उन्होंने वहां देखा।